तो मुंजिया मूवी की शुरुआत होती है 1952 से, जहां पर हमें गांव के अंदर फेस्टिवल होते हुए देखते हैं। उस फेस्टिवल के अंदर हम दो भाई बहनों को देखते हैं, जिसमें भाई का नाम गोटिया होता है। जहां पर गोटिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसको अपने से 7 साल बड़ी लड़की मुन्ने से लगन करना था, यानी कि शादी करनी थी। लेकिन ऑब्वियसली इस चीज के लिए उसके परिवार वाले या फिर कोई भी राजी नहीं होता, जिसके चलते वो अपनी बहन को चैतो कुंवारी में लेकर जाता है, वो भी एक बीच के किनारे से, ताकि वो वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे एक रिचुअल कर सकेगा, जिससे कि उसको मुन्ने मिल जाएगी। अब रिचुअल करते टाइम एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है कि गोटिया अपनी ही सगी बहन की बलि देने लगता है, क्योंकि उसको इस रिचुअल के दौरान एक नर बलि देनी थी। उसकी बहन उसको मजाक में अभी भी कहती है कि वो नारी है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता और बलि देने ही वाला होता है कि गोटिया की बहन उसको धक्का देकर दूर करती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन अब पीछा करते समय गोटिया गिर पड़ता है, जिससे कि उसके सर पर गहरी चोट आती है। अब जब तक गोटिया की बहन अपने घर वालों को वहाँ पर बुलाकर लाती है, तब तक काफी देर हो गई थी और गोटिया वहीं पर खत्म हो जाता है। घर वाले बहुत ही दुखी थे और ये लोग ब्राह्मण होते हैं। खैर, अब एक खास चीज की गोटिया की मौत हुई थी उसके मुन्नन के 10 दिन के अंदर अंदर, तो कहीं उसकी आत्मा न भटके, इसके लिए उसकी अस्थियों को उसी पीपल के पेड़ के सामने गाड़ दिया जाता है। पेड़ पे धागा भी बांध दिया जाता है, जिसके चलते उसकी आत्मा यहाँ पर ना भटके, और आत्मा आए भी तो इसी पीपल के पेड़ और चैतो कुंवारी तक ही सीमित रहे। जिसके बाद से ही चैतो कुंवारी श्रापित हो जाती है और वहाँ पर भयानक कर्ज आ गया था। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है पुणे में, यानी कि अब कई साल बीत गए थे। खैर, पुणे के अंदर हम पम्मी को देखते हैं, उसके बेटे बिट्टू को और उसकी दादी को, यानी कि अज्जी को। अब पम्मी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाती है और बिट्टू उसकी मदद करता है। वो स्टाइलिंग का एडवांस काम सीखने के लिए फॉरेन जाना चाहता है, क्योंकि उसकी अप्लाई की हुई एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई थी। लेकिन पम्मी इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसके लिए बिट्टू भी बच्चा था और वो उसको खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि पम्मी के हस्बैंड अभी इस दुनिया में नहीं थे। खैर, बिट्टू अपनी बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है और उसका बॉयफ्रेंड कोबा नाम का फॉरेनर है, और बिट्टू भी अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर नहीं कर पाता। लेकिन बेला और उसकी दोस्ती बचपन से बहुत ही ज्यादा पक्की है। बिट्टू का एक फ्रेंड भी है जिसका नाम स्पीलबर्ग है और वो वीडियो मेकिंग का काम करता है। खैर, हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू को चैतो कुंवारी से किसी की आवाज बार बार आती रहती है, विजन्स आते रहते हैं। वो परेशान सा रहता है, लेकिन इसका रीजन उसको नहीं पता। एनीवेज, अब बेला एक जुम्मा क्लासेस ओपन करती है जिसका नाम कुबिला होता है, जिसमें बिट्टू और स्पीलबर्ग उसकी हेल्प करते हैं, जिसके चलते कोबा बेला को प्रपोज कर देता है और बिट्टू इससे काफी दुखी था। तभी बिट्टू की अज्जी को पता चलता है कि उनके छोटे बेटे बालू की बेटी, यानी कि बिट्टू की बहन रुक्कू की सगाई फिक्स हुई है, जिसके चलते उनको उनके गाँव जाना होगा, जहाँ पे चैतो कुंवारी भी है। और अज्जी के छोटे बेटे का पापड़ और अचार का बिजनेस है। खैर, अज्जी और पम्मे शुरू में हिचकिचाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ बुरा हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर जाना उनकी मजबूरी हो गई थी और बिट्टू अपना माइंड फ्रेश करना चाहता था, जिसके चलते वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इस पॉइंट पर हमको पता चलता है कि बालू और पम्मे की बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि बालू के बड़े भाई की मौत वहीं चैतो कुंवारी में हुई थी, क्योंकि वो इस जमीन को बेचना चाहता था, और अब वो भी सेम चीज करना चाहते हैं, जिसके लिए अज्जी नहीं मानती, यानी कि चैतो कुंवारी उनका था। तब जाकर बिट्टू को पता लगता है कि उसके पिता यहीं खत्म हुए थे, और बालू पम्मी और उसके बच्चे को ही इसका रीजन मानता है, और इसलिए इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। खैर, अब बिट्टू इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो सीधा चैतो कुंवारी पहुंच जाता है, जहाँ के विजन्स उसको आया करते थे। अब यहाँ पर चैतो कुंवारी की डिटेल लिखी जाए तो एक बीच है और वहीं से एक रास्ता सीधा चैतो कुंवारी तक जाता है। खैर, तभी हम वहाँ पर मुंजा को देखते हैं, जो कि बिट्टू पे हमला कर देता है। अब गांव वालों को बिट्टू की स्कूटी जंगल के पास मिलती है और तभी पूरे परिवार को खबर आती है कि बिट्टू मिसिंग है। लेकिन उसका चाचा बालो से इतनी नफरत करता था कि वो बस ये कहता है कि स्कूटी दे जाओ, बाकी देखा जाएगा, क्योंकि वो चैतो कुंवारी के नाम से ही मौत दिया करता था। अब चैतो कुंवारी जाने से सभी डर रहे थे, लेकिन तभी अज्जी मैटर अपने हाथों में लेती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि बिट्टू की अज्जी असल में कोई और नहीं है, बल्कि वो गोटिया यानी कि मुंजिया की वही बहन है जिसकी वो बचपन में बलि देना चाहता था। और अज्जी के पास एक छड़ी होती है, जिसको लेकर वो सीधा चैतो कुंवारी पहुंच जाती है। अब या तो ये छड़ी उनके बाबा की है, जिससे कि गोटिया डरता था, तो उसका डर मुंजिया में भी है, या फिर ये कोई स्पेशल छड़ी है जो कि मुंजिया यानी कि ब्रह्म राक्षस को डराने, दर्द देने में काम आती है। क्योंकि जैसे ही अज्जी इस छड़ी का इस्तेमाल करती है, मुंजिया बिट्टू को पीपल के पेड़ की जकड़ से ढीला कर देता है, और इस छड़ी के निशान भी उस पेड़ के ऊपर बन गए थे। और ये ब्रह्म राक्षस वाली कहानी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा।
एनीवेज अब अज्जी बिट्टू को वहां से ले जाने ही वाली थी कि तभी मुंजिया अपने हाथ को बिट्टू की पीठ पे इम्प्रिंट कर देता है और बस फिर यहाँ से अज्जी और बिट्टू किसी तरह से निकल जाते हैं, जहाँ पर अज्जी बताती है कि उसकी वजह से ही बिट्टू के पिता और उनके बड़े बेटे खत्म हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ही उनको चैतोकवाड़ी अकेले में आने के लिए बोल दिया था। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू की पीठ का वो जो हैंड इम्प्रिंट होता है वो चमकने लगता है, उसको दर्द होता है और बस तभी बिट्टू के सामने ही अज्जी को मुंजिया जान से मार डालता है। यानी कि जो बलि वो सालों पहले देना चाहता था वो आज इनडायरेक्टली पूरी हो गई थी और मुंजिया के अंदर अपनी बहन को लेकर गुस्सा भी था। सोचकर देखो, अपनी सगी बहन को मार डाला और तभी बिट्टू ये देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद बिट्टू की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर उसको ये दुख खबर मिलती है कि उसकी अज्जी अब जिंदा नहीं रही, जो कि उस पर जान छिड़कती थी। वो उनका बहुत ही ज्यादा लाडला था, लेकिन अब वो नहीं रही, जिससे कि पम्मी, बिट्टू और रुक्कू सभी टूट जाते हैं। लेकिन बालू के टोंट अज्जी की चिता जलते वक्त भी नहीं रुकते और बस गुस्से में आकर पम्मी बिट्टू को शहर ले जाने लगती है। अब शाम होते ही बस के अंदर मुंजिया एक लेडी पैसेंजर को चिमटी काट लेता है, जिससे उस लेडी को बिट्टू पे शक होता है, वो उसको मारती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मुंजिया ने किया था, जो कि बस बिट्टू को दिख रहा था। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो मुंजिया इतने सालों से पेड़ से बंधा हुआ था वो आज शहर कैसे आ गया और बिट्टू को ही क्यों दिखा। तो असल में ये मुंजिया असल में अपने ब्लड लाइन्स वालों को ही दिखते हैं, सिर्फ शाम में ही आ सकते हैं, उनको पलस कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। और अब एक तरह से मुंजिया ने बिट्टू को मार करके उसको पीपल का पेड़ बना लिया था, जिस पर वो कभी भी शाम में आ जा सकता था। अब शहर में आते ही मुंजिया उसकी नाक में दम कर देता है। वो उससे लगातार मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है और इसी सेम चीज को बिट्टू का फ्रेंड स्पीलबर्ग भी फील कर पाता है और सुन पाता है, क्योंकि वो मुंजिया को देख नहीं सकता था। मुंजिया की यहाँ पर एक शर्त भी होती है कि वो मुन्नी से शादी करना चाहता है और फिर मुक्ति चाहता है। अब ये दोनों ही मुन्नी को ढूंढना चालू कर देते हैं, जिसके चलते बिट्टू रुक्कू से बात करता है, जो कि बताती है कि मुन्नी अज्जी की ही फ्रेंड हुआ करती थी, तो उनके बक्से में कुछ फोटोज होंगी जो कि वो सेंड कर देगी। अब जैसे ही फोटो उसके पास आती है तो वो देखते हैं कि शॉकिंगली मुन्नी बिल्कुल बेला जैसी ही दिखती थी, यानी कि बेला की ही अज्जी मुन्नी थी, जिसके घर वाले गांव से घर बेचकर शहर में शिफ्ट हो गए थे और फिलहाल बेला के जो घर वाले हैं वो यूएस में रहते हैं। अब मुंजिया भी फोटो देखकर तुरंत ही उसको वहां पर जाने की इंस्ट्रक्शंस देता है और ये लोग उसकी बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि मुंजिया ने धमकी दी थी कि अगर बिट्टू ने उसकी बात नहीं मानी तो जैसे उसने अज्जी को खत्म किया था वैसे ही वो उसकी माँ पम्मी को खत्म कर देगा। और डर के मारे बेचारा बिट्टू उसकी बात मान लेता है। अब ये बेला की यहाँ जाते हैं, जहाँ पे मुन्नी अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, जिसको देखकर मुंजिया घिन करने लगता है, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं रही थी। खैर अब बेला वहाँ पर आ जाती है, जो कि बिट्टू को उसके लॉस के लिए यानी कि अज्जी के लिए गले लगाती है और वो बिट्टू को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड कोबा ने उसे शादी के लिए जो प्रपोज किया था ना, उसके लिए उसने मना कर दिया क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन अब तभी हम ये देखते हैं कि बेला की शक्ल मुन्नी से तो मिल ही रही थी, तो मुंजिया उस पे फिदा होकर ये कहता है कि उसको बेला से ही लगन यानी कि शादी करनी है। अब मुंजिया पूरा प्लान बताता है कि उनको चैतोकवाड़ी में ही बेला को लेकर आना होगा, उसका सैक्रिफाइस करना होगा, जिसके बाद ही मुंजिया आजाद हो पाएगा। लेकिन बिट्टू इससे शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो बेला से इतना प्यार करता था, लेकिन अल्टीमेटली उसको इस बात के लिए मानना पड़ता है, अदरवाइज उसकी माँ को भी मरना पड़ता। खैर अब ये दोनों ही जाते हैं सीधा कटप्पा के पास। जस्ट किडिंग, ये जाते हैं एल्वेज करीम प्रभाकर के पास में, जो कि भूत भगाने में एक्सपर्ट होता है। हैंड ऑफ गॉड उसके पास था, लेकिन बिट्टू को इन सब पर विश्वास नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर स्पीलबर्ग ही था जिसको यकीन था। लेकिन जैसे ही स्पीलबर्ग बिट्टू की पीठ पे मुंजिया का हैंड इम्प्रिंट उसको दिखाता है तो प्रभाकर तुरंत ही बोलता है कि आइयो मुंजिया, क्योंकि वो पहले 4 मुंजिया को हरा चुका था। और तब जाकर हमें मुंजिया का डिटेल दिया जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का जिसकी उम्र 10 साल से कम की रही हो और अगर उसकी मौत उसके मुन्नन होने के 10 दिन के भीतर ही हो जाती है, तो जो ऐसे लड़कों की आत्मा होती है वो मुंजिया बनती है। इसलिए उनकी अस्थियों को पीपल के पेड़ के सामने गड़ा जाता है या फिर उसके नीचे गड़ा जाता है, क्योंकि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं होती है और वो कहीं बाहर ना आ जाएं, इसलिए उनको पेड़ से बांध दिया जाता है। और सेम चीज गोटिया के साथ भी करी गई थी। ये सब बेसिकली भ्रम राक्षस होते हैं जो कि मर नहीं सकते और इनको बस रोका जा सकता है, केयर किया जा सकता है। लेकिन प्रभाकर कहता है कि इसका भी एक तरीका है, जिस लड़की से उसको शादी करनी है उसको लेकर वहीं जाना होगा जहाँ पे मुंजिया को बांधा गया था। उसके बाद उसको शादी करने के लिए किसी फिजिकल फॉर्म में ही आना पड़ता है, जो कि होती है बकरी। और ये बात मुंजिया खुद से कभी नहीं बताएगा, जिसके बाद अगर बकरी को मारा जाए तो मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। प्रभाकर का कहना था कि लड़की को मनाने का काम उन सब का होगा।
तभी गांव में हम नोटिस करते हैं कि रुक्कू की सगाई टूट गई थी क्योंकि अज्जी के देहांत के चलते अब शादी नहीं हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो स्पीलबर्ग होता है वो रुक्कू को पसंद किया करता था। तो यहाँ पर अब उन दोनों को आइडिया आता है कि वो लोग बेला को वहाँ पर उसके जुम्मा क्लासेस के शूट के लिए लेकर जाएंगे और मुंजा का खात्मा कर देंगे, जिसके चलते पम्मी, प्रभाकर, बेला, बिट्टू और स्पीलबर्ग समेत सारा क्रू जो होता है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रीजन बीइंग कि रुक्कू के नाम गाँव वाला घर था और बिट्टू के नाम शहर वाला। और बालू भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, उसको मजबूरी में इनको रहने देना पड़ता है। खैर शूट वगैरह काफी अच्छे से होता है और ये सॉन्ग जो आता है ना वो भी काफी बढ़िया था, जो कि अरिजीत सिंह ने गाया है, जिसका नाम है तेनू खबर नहीं। एनीवेज अब बिट्टू और बेला साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर बेला कोबा से ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन कोबा यहीं पर आ जाता है और बेला से माफी मांगने लगता है। वो उसको आजादी देने के लिए रेडी था, जिसके बाद बेला भी मान जाती है। लेकिन जब कोबा बेला को किस करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त शाम होने को थी, तो मुझे आकर कोबा को ले जाता है, उसको घर कर देता है, जिसके चलते उसको क्लिनिक ले जाना पड़ता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जानवर ने उसके बॉल्स को यानी कि गुलाब जामुन समझकर खा लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम मुंजिया का था। अब इस चीज से बेला बेहोश हो गई थी क्योंकि उनका फ्यूचर ही खत्म हो गया। अब बिट्टू और स्पीलबर्ग मुंजिया को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रुक्कू भी आ जाती है, जो कि मुंजिया को देख सकती थी क्योंकि वो भी सेम ही ब्लड लाइन की है। और बस अब ये तीनों प्लान करता है कि मुंजिया को अब खत्म करना ही पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। खैर प्रभाकर इनको सब बताता है कि इनको एक बकरी लानी पड़ेगी, जिसके माथे पर एक स्पेशल चिन्ह बनाकर मंत्र पढ़ने होंगे और मुंजिया को बकरी के शरीर में आमंत्रित करना पड़ेगा। और ये साइन बिट्टू के खून से बनेगा, जो कि होता है एक Z और उसके बीच में एक और लाइन। लेकिन इस साइन को बनाने में कोई भी गलती नहीं करनी है और ना ही किसी और के शरीर पर या माथे पर ही बनाना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। खैर अब ये सब लोग बकरी लाते हैं और बेला को दारू पिला के वहाँ चैटोकवाड़ी वाले पीपल के पेड़ के नीचे ले आते हैं। और मुंजिया इनको प्रभाकर वाली इंस्ट्रक्शन ही देता है, यानी कि उसने अभी तक इनको कुछ नहीं बताया था। और मुंजिया बकरी में आ जाता है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है क्योंकि बेला ने अपने माथे पे सेम साइन बना दिया था। और अब बस मुंजिया बकरी से निकलकर बेला के अंदर चला जाता है और बकरी के अंदर बेला की आत्मा चली जाती है, यानी कि यहाँ पर आत्मा स्विच हो गई थी। अब ये लोग करते ये है कि किसी तरह से इस बकरी को यानी कि बेला को लेकर वो आ रहे होते हैं, लेकिन इसको बकरी समझकर बालू अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसको खा सके। अब ये लोग घर आ जाते हैं और पम्मी को बालू के खिलाफ भड़काते हैं कि पम्मी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है बकरी लेने की, जिसके चलते वो गुस्से में वहाँ से जाने को उठती है कि बेला के शरीर में मुंजिया इन पर हमला कर देता है और सीधा घर पहुँच जाता है, जहाँ पर पम्मी को बिट्टू ने सब बता दिया था। लेकिन तभी प्रभाकर वहाँ पर आ जाता है क्योंकि इन्होंने उसको पहले ही सब बता दिया था। वो नमक का इस्तेमाल करके मुंजिया बेला को सर्कल में ही बांध देता है। स्पीलबर्ग और रुक्कू उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन तभी स्पीलबर्ग को बहुत तेज सुसु आने लगती है, जिसके चलते वो वहाँ पर पास में ही चला जाता है और बाकी बेला को ढूंढने यानी कि उस बकरी को लेने जाते हैं। अब वहां जाकर इनको दिखता है कि बकरी को तो खा लिया गया है, तो प्रभाकर का ये कहना था कि बेला की आत्मा उसके शरीर में होगी और इससे भी आत्मा का एक्सचेंज हो सकता है। अब ये लोग साइन बनाते हैं उसके माथे पर, लेकिन तब तक स्पीलबर्ग को वो बकरी मिल गई थी और रुक्को को बेवकूफ बनाकर मुंजिया आजाद होकर यहीं पर आ गया था। अब होता यह है कि 3 लोगों पर ये साइन बना हुआ था, यानी कि बकरी, बेला और बालू पर, जिससे कि बालू के शरीर में मुंजिया आ जाता है, बेला की आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई थी और बकरी को भी उसकी आत्मा मिल जाती है। अब बालू के शरीर में मुंजिया सब पर हमला करता है और प्रभाकर को भी दूर फेंक देता है और फिर बेला को लेकर सीधा निकल पड़ता है चैटोकवाड़ी की तरफ। तभी बिट्टू को अपनी अज्जी की आत्मा दिखाई देती है, जो कि उसको ये कहती है कि अब मैनअप होने का टाइम आ चुका है, यानी कि हवा के झोंके को तूफान बनने का वक्त आ गया था। और वो छड़ी भी समुद्र से बाहर अचानक प्रकट हो जाती है, एज इफ की अज्जी की आत्मा उसकी हेल्प कर रही थी। फाइनली अब बिट्टू पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और इस छड़ी से खूब सारे वार मुंजिया पे करता है और अब उसकी आत्मा को सेम साइन बनाकर प्रॉपरली पेड़ से अटैच करता है। बालू भी इससे आजाद हो गया था, लेकिन वो ये सब देखकर डर कर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो एक बुज़दिल इंसान था। मतलब अब मुंजिया पेड़ के अंदर था, लाइक पेड़ मुंजिया का शरीर बन गया था, जिससे कि उसको ज्यादा ताकत मिल जाती है। यानी कि अब मुंजिया जो था वो पेड़ को एज अ इक्विपमेंट की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। वो पेड़ की जड़ों से यहाँ पर इन दोनों पर ही हमला कर देता है। लेकिन तभी होता यह है कि जो बेला होती है वो मुंजिया के ऊपर तेल डाल देती है, जो कि ये लोग मुंजिया के लिए पहले लेकर आए थे ताकि वो सब कुछ जला सके। और बस बिट्टू वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कि ये पीपल का पेड़ जलने लगता है और बेला और बिट्टू बच गए थे। बिट्टू ने फाइनली अपने प्यार को बचा लिया। खैर अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अब बेला बाहर घूमने जाने वाली थी। बिट्टू अब बेला को अपनी फीलिंग्स बताता है, लेकिन बेला उसको फ्रेंड जोन कर देती है, यानी कि वो उससे बहुत ही ज्यादा अटैच तो थी, उसकी दोस्त भी बन रही थी, लेकिन बस ये कह देती है कि तुम
बेटर डिजर्व करते हो और मैं तो बाहर घूमना चाहती हूँ। और सच बताऊं, मुझे यहाँ पर बेला का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगा। मतलब इस लड़की को पता ही नहीं था कि इसको चाहिए क्या। इसको आजादी चाहिए, इसको जुम्बा करना है, इसको बाहर घूमना है, इसको फॉरेनर चाहिए या फिर बिट्टू चाहिए, इसको कुछ नहीं पता था। और बिट्टू भी उसको जाने देता है। उसको लगता है कि यहाँ पर जब बेला को यही नहीं पता कि उसे चाहिए क्या, तो वो बिट्टू का ख्याल रखती। अल्टीमेटली यहाँ पर यही सिखाया गया है कि प्यार करने का मतलब जाने देना होता है, ना कि जबरदस्ती करना। दुख होता है लेकिन यही सही है। जबकि मुंजा ने उल्टा किया था। गोटिया शुरू से ही ईविल था और वो ईविल था इसलिए अब हम राक्षस बना था। खैर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि चैतो कुंवारी को काटा जा रहा था क्योंकि उस जगह को एक बिल्डर ने खरीद लिया। सेम चीज बालो ने भी बहुत पहले कही थी कि वो उसको बेचना चाहता है, जैसे कि उसका बड़ा भाई भी बेचना चाहता था। और अब अज्जी के मरने के बाद उसके पास राइट्स आ गए होंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अब जो बालो होता है वो बिल्कुल पगला सा हो गया था। वो अपने ऊपर पानी डलवाता है कि वो सूखने वाला है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग में सीन आया था जहाँ पर इन तीनों के माथे पर साइन बना था, तो मुंजिया की जो आत्मा थी वो तो चली गई थी बालू के अंदर। बेला को उसकी आत्मा मिल गई थी, लेकिन बकरी के अंदर शायद से बालू की आत्मा चली गई। और अब जब ये रिचुअल फिर से हुआ था तो पेड़ की जो आत्मा थी ना वो बालू के अंदर आ गई, और जो बालू के अंदर मुंजिया की आत्मा थी वो पेड़ के अंदर चली गई। तभी तो यहाँ पर बालू बोल रहा था कि मैं सो कर रहा हूँ, मेरे को पानी डालो। अदरवाइज यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता कि बालू इस तरह की बात करे। या फिर हो भी सकता है कि खाली यहाँ पर ये मजाक वगैरह हो रहा होगा, उसको पागल दिखाने की कोशिश करी गई होगी। या फिर आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है, मेरी थियरी यहाँ पर सही है या फिर नहीं। एनीवेज अब मूवी के एंडिंग सीन में बिट्टू को फिर से एहसास होता है कि मुंजिया अभी भी जिंदा है। मैंने कहा ना कि ब्रह्म राक्षसों को मारा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार बिट्टू उस छड़ी के साथ मुंजिया से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि अब उसने डरना छोड़ दिया। और अब यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज आती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम भेड़िया मूवी की कैमियो को देख पाते हैं। जी हाँ, जना भास्कर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो जंगल में भेड़िया बनने के बाद नंगा था। जना के हाथ में मुन्नी नाम की चड्डी थी और बस भास्कर कहता है कि मुन्नी की चड्डी छी। साथ ही साथ हम मुंजा को भी देखते हैं और अब जानते ही हो कि विषाणु यानी कि भास्कर या फिर भेड़िया जंगलों को बचाता है, तो शायद से वो चैतो कुंवारी को काटने से बचाने के लिए आया होगा। इसी के साथ में मुंजिया मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मुंजिया फिल्म की कहानी। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।